चंचल कोमल पतला काला, छोटा सा दो आँखों वाला, कैसा कितना जो बतलाए, वही शब्द विशेषण कहलाए। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विशेषण की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड की सीरीज़ का टॉपिक विशेषण, उनके भेद और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अदर पेरेंट्स के साथ वीडियो को शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। विशेषण। विशेषण को हम एडजेक्टिव भी कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। जैसे मीठा, सुंदर, गोल, मोटा, पतला, 1 लीटर, 5 मीटर आदि। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सुंदर हिरन, तो सुंदर विशेषण हो गया और हिरन क्या हो गया? विशेष्य। 5 बतख, 5 विशेषण है और बतख विशेष्य है। कुछ कपड़े, कुछ विशेषण है, कपड़े विशेष्य है। 1 लीटर दूध, 1 लीटर उसकी मात्रा है जो विशेषण का एक शब्द है और विशेष्य दूध है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी संज्ञा शब्द की जब हमें विशेषता बतानी होती है तो जो विशेषता बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं और जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य कहते हैं। एक विशेष्य के एक से ज़्यादा विशेषण हो सकते हैं। जैसे टमाटर गोल है, वह आकार बताया हमने। टमाटर लाल रंग का है, यह रंग बताया हमने। टमाटर खट्टा है तो हमने स्वाद बताया। इस प्रकार गोल, खट्टा, लाल ये सारे विशेषण शब्द हैं। और किसकी विशेषता है? टमाटर की, तो टमाटर विशेष्य होगा। इस तरह से हमने देखा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण में विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं। आगे हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सभी भेद अपने अपने नाम के अनुसार हैं। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की गुण बताते हैं ऐसे शब्द। संख्यावाचक विशेषण में ऐसे शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं। तथा परिमाणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की मापतौल या परिमाण बताते हैं। सार्वनामिक विशेषण में ऐसे शब्द जो संज्ञा की आगे आगे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आगे वीडियो में इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। विशेषण का पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, रंग, रूप, आकार और अवस्था आदि के बारे में बताते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण, अब किस तरह के गुण हो सकते हैं? जैसे बुद्धिमान, वह बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत चतुर है। यश बहुत चंचल है। आलसी, इस तरह से
ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषता बताते हैं, विशेषण होते हैं। रंग, कोई गोरा है, काला है, सफ़ेद है, कपड़ा सफ़ेद कपड़ा, नीला कपड़ा, लाल रंग का, टमाटर, गुलाब, इस तरह से हम रंग बताते हैं। जिनके हम रंग बताते हैं वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। रूप, सुंदर, भद्दा, आकर्षक, मलिन, ये रूप बताते हैं कि ये किस रूप के हैं। आकार, गोल, मोटा, पतला, लंबा, ऊंचा, गोल बॉल, मोटा आदमी, पतला कपड़ा, लंबा खंबा, ऊंची मीनार। इस तरह से ये सारे शब्द आकार के अनुसार बताते हैं कि इनकी क्या विशेषता है। अवस्था, बूढ़ा, युवा, स्वस्थ, ताकतवर, गीला, सूखा, ये उनकी अवस्था बताते हैं कि कपड़ा गीला है या सूखा है। वह युवा है, वह स्वस्थ है या ताकतवर है। इस प्रकार ये सारे शब्द अवस्था को बताते हैं जो उनकी गुण होते हैं। तो एक गुणवाचक विशेषण में हम ये जानते हैं कि किसी संज्ञा शब्द में या सर्वनाम शब्द की क्या विशेषता है, उसके क्या गुण हैं, वो किस रंग का है या किस रूप का है, या आकार क्या है उसका, या अवस्था क्या है। ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण में आते हैं। का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या या गिनती बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मतलब अगर हमने किसी भी शब्द के आगे, किसी भी संज्ञा शब्द के आगे संख्या सुनिए तो वो संख्यावाचक विशेषण होंगे। संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताते हैं उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित मतलब कि हमें पता है एक्यूरेट कि कितने लोग हैं या कितनी बुक्स हैं या कितने पेन हैं। इस तरह से हमें ये पता है कि वहाँ पे कितनी संख्या में लोग हैं या कितनी संख्या में वो संज्ञा या सर्वनाम चीज़ है। जैसे इसको हम कह सकते हैं 4, 10, 5वां, 1000, 2000 आदि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा निश्चित संख्यावाचक मीन्स उसमें निश्चित रहता था कि 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, लेकिन इसमें अनिश्चित है। हमें पता नहीं है कि कितने लोग हैं, कितने पेड़ हैं, कितने फूल हैं, तो हम उनको कुछ ऐसे शब्दों से संबोधित करेंगे, कुछ लोग। तो इसमें कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। कई पेड़, कई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। और असंख्य फूल, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब मापतौल। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का मापतौल या परिमाण बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाणवाचक विशेषण का पहला प्रकार है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित मापतौल या परिमाण बताने वाले शब्दों को निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम जिनको हम माप तौल कर सकते हैं, उनकी अगर निश्चित संख्या पता है कि जैसे 10 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, 10 किलोमीटर चलना है, इस प्रकार ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण का दूसरा प्रकार है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित मापतौल या परिमाण जो शब्द नहीं बताते हैं, उन्हें हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी चाय, कुछ किलोमीटर, बहुत पानी, थोड़ा पानी, ज़्यादा पानी। इस प्रकार थोड़ी सी, कुछ, बहुत, ज़्यादा, ये सारे शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में यही डिफरेंस होता है कि संख्या जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसे विशेषण संख्यावाचक विशेषण में आते हैं, और जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, नाप तौल कर सकते हैं, उनको हम परिमाणवाचक विशेषण में लिखते हैं। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। मतलब वो सर्वनाम शब्द होते हैं लेकिन वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, इसलिए इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह कार, वह घर, ये फूल। तो यहाँ कार संज्ञा है और यह सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर यह का मतलब सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। वह घर, वह सर्वनाम है और घर संज्ञा है। वह सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है यहाँ पर। ये फूल, फूल संज्ञा है और ये उसकी विशेषता बता रहा है, मतलब सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक और सर्वनाम में डिफरेंस क्या है? सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आते हैं वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। सार्वनामिक और सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पे होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इन दोनों में यही डिफरेंस है। आज का हमारा टॉपिक विशेषण और विशेषण के भेद कंप्लीट हुआ। अब हम आगे विशेषण से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड में पूछे जाएंगे, इनको देखते हैं। हिंदी ओलंपियाड की कक्षा 3, 4, 5 में विशेषण टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, किशोर ने भारी बैग उठाया। वाक्य में किसकी विशेषता बताई गई है? किसकी विशेषता बताई गई है? भारी बैग। तो यहाँ पर बैग की विशेषता बताई गई है। ख ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ पर लाल लाल फूल खिले थे। वाक्य में विशेषण शब्द हैं, तो विशेषण शब्द इसमें होगा लाल लाल। किसकी विशेषता बता रहे हैं? फूल की। ख ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा रेखांकित पद गुणवाचक विशेषण है? पहला है कुछ लड़के। कुछ लड़के मतलब ये अनिश्चित संख्यावाचक शब्द है कुछ।
2 किलो टमाटर, यह निश्चित परिमाणवाचक शब्द है 2 किलो। सुखी व्यक्ति, ये गुणवाचक विशेषण है। 6 पेंसिल, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो हमारा ऑप्शन ग सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी शब्द से बना उचित विशेषण शब्द बताना है हमें। गर्मी से गरमाई, गर्मी से गरमाई विशेषण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वीर पुरुष ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। वीर पुरुष ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए, वाक्य में विशेष्य है। विशेष्य मतलब संज्ञा शब्द। किसकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है? पुरुष की। तो पुरुष विशेष्य होगा और विशेषण क्या है? वीर। अर्थात हमारा आंसर होगा ख, पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा 3 किलो आम ले आई। वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? यहाँ पर 3 किलो आम की विशेषता बताई जा रही है, 3 किलो। और 3 किलो क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये 3 तो ठीक है, लेकिन इसके साथ जो किलो लगा है वो माप तौल बताता है, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल 4 पुस्तकें लाया। वाक्य में रेखांकित शब्द है। राहुल 4, यहाँ पे 4 पुस्तकें, मतलब पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि वो कितनी हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये रेखांकित शब्द विशेषण शब्द है। ग ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा हिरण भाग गया। वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? छोटा हिरण, यहाँ पे हिरण की विशेषता बताई जा रही है क्या? कि हिरण छोटा है। किसी की विशेषता इस तरह से अगर बताई जा रही है तो ये गुण बताए जा रहे हैं। हिरण छोटा है, मोटा है, बड़ा है, ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ख, गुणवाचक विशेषण सही होगा। इस प्रकार हमने आज विशेषण के भेद और उनसे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उनको सॉल्व किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.